सो हाय गाइज, अब चुके तुम देख सकते हो 5:40 हो चुके हैं और अभी मैं उठ चुका हूँ। ठीक है, फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, फिर अच्छे से फ्री होकर अपन डे 1 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बस क्लियरिटी के साथ एक ही मेंटर को फॉलो करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं भाई। तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है भाई, मैं यूट्यूब पर 10-10, 20-20 या बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड करके रख देता था, अलग अलग क्रिएटर के, अलग अलग मेंटर के। ठीक है, फिर उन सबको वीडियोस देखता रहता था, बस यही काम करता था, जो कि गलत था मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई देखो ओवर नॉलेज ही हमें ट्रेडिंग में लॉस करवाती है। ठीक है, इसी वजह से अपन एक मेंटर को फॉलो करेंगे, सिर्फ एक मेंटर को, और भाई बस उन्हीं को फॉलो करने वाला हूँ, बाकी कोई भी नहीं देखूंगा भाई, कुछ भी नहीं देखूंगा। पहले अपने काम निपटा देते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, चलो। गाइस, अभी अपना मतलब देखो क्लास खत्म हो चुकी है और अभी भाई कम से कम मतलब 2.5 से 3 घंटे तो हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादा पर कम नहीं, क्योंकि भाई देखो वो क्लास ही 2.5 घंटे के आसपास की होती है और थोड़ा सा मतलब जो नोट्स वगैरह निकालने होते हैं उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो चलो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ में। ठीक है, और अगर भाई आप भी साथ में इस क्लास को करना चाहते हो तो भाई GTF ट्रेडर इंस्टीट्यूट नाम का एक चैनल है, बहुत ही बढ़िया सिखाते हैं यार, पूरा सप्लाई एंड डिमांड पर ही पूरा कोर्स बेस्ड है। ठीक है, और जो कि फ्री है भाई यूट्यूब पर, और अगर वो पूरा वीडियो देखने जाओगे तो भाई 52 आवर्स का है। ठीक है, लेकिन भाई उनके 20 क्लासेस बनी हुई है और 20 क्लासेस अगर कोई देखना चाहे तो भाई वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक क्लास एक एक दिन अपन निपटा सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो इस तरह से अपन एक एक क्लास को डेली निपटाने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, उनका सिखाने का अंदाज भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसलिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप भी कर रहे हो और भाई अगर आपको पहले से ही पता था तो भाई कमेंट में बताना। ठीक है, और चलो अभी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लास 1 में बेसिक था, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी होल्डिंग वगैरह होगी वो सब निकाल लो और कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है उनको सिखाया, और जो पोजीशन वगैरह न्यूज को फॉलो करते हो वो सब बंद कर दो, फिलहाल के लिए सब कुछ बंद करना है और पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ करना है। ये होमवर्क मिला है अपने को, तो भाई वो तो अपन ने कर लिया है और वो समझ लो मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था, वो बेसिक था इसलिए मैंने वो झट से कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो अभी अपन चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्लास 1 उसी को समझाया जिसमें वो बेसिक तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और अभी मैंने डायरेक्ट मतलब क्लास 2 को क्लास 1 बना दिया है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है अब अपन ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे से ओपन होता है और ऊपर जाकर क्लोज होता है, तभी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, मतलब जो प्राइस होती है वो ऊपर से ओपन होने के बाद नीचे जाती है और वहां नीचे जाकर जब क्लोज करती है तब वो रेड कैंडल में क्लोज होती है। ठीक है, कैंडल कितनी बड़ी या छोटी हो सकती है ये इस बात से निर्भर करता है कि उसमें बायर्स या सेलर्स कितने हैं। ठीक है, मतलब कैंडल इतनी बड़ी हुई गई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो इनबैलेंस होगा। तो देखो नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख है और नंबर ऑफ सेलर 50 के है और 50,000 ऑर्डर पेंडिंग है अभी भी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखो सेलर्स ने उनकी जो नीड है 1 लाख बायर्स की नीड है वो फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका सेलर सिर्फ 50 के है। इस वजह से यहाँ से सारे ही सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और यहाँ पर जो 50 के और पेंडिंग थे उस वजह से मार्केट ऊपर चला गया। उसी तरह से रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर क्या है, रेड एक्साइटिंग कैंडल है जो कि नॉर्मल वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बायर्स देख सकते हो तुम 50 के है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ बायर 50 के है और नंबर ऑफ सेलर है 1 लाख। यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि देखो बायर्स और सेलर अगर इक्वल होते तो मार्केट का प्राइस एक ही जगह पर रहता है। ठीक है, सबकी नीड फुलफिल हो चुकी है तो मार्केट कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर इनबैलेंस हुआ है। कैसे, देखो सेलर्स बहुत ज्यादा है और 50 के बायर्स, यहाँ पर जो बाय के ऑर्डर थे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गए और जो 50 के ऑर्डर पेंडिंग थे उस वजह से मार्केट नीचे आया था, तो यहाँ पर सेलर्स हैवी हो गए और उस वजह से मार्केट और नीचे चला गया। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसमें तुम और भी समझ सकते हो कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का जो पगड़ा है उसमें कुछ ना कुछ मतलब इम्बैलेंस हुआ है। इस वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स है 1.5 लाख और नंबर ऑफ सेलर है 50 के, तो इस वजह से भाई यहाँ पर बायर्स का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी है। इस वजह से ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में क्लोज हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ठीक है, वैसे ही अपोजिट की बात करें तो रेड कैंडल में भी वही सीन है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बायर्स 50 के और नंबर ऑफ सेलर्स 1.5 लाख है। ठीक है, तो उसमें भी यही हुआ है
है कि देखो बायर्स ने सेलर्स की नीड फुलफिल नहीं करी है और 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर बचे हैं और उस वजह से रेड वेरी एक्साइटिंग कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ 1 लाख के आसपास के पेंडिंग ऑर्डर बाकी है, ठीक है। उस वजह से यहाँ पर मार्केट बहुत ही धड़ाम से नीचे गया है और इसे अपन कह सकते हैं रेड एक्साइटिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है। इसमें 50K पेंडिंग थे और यहाँ पर है भाई 1 लाख, तो यहाँ पर वो उससे स्ट्रॉन्ग हुई ना। और एक सिनेरियो देख लेते हैं लास्ट वाला। उसमें देखो ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। ये भाई एक बेस कैंडल थी, ठीक है। और बेस कैंडल ये क्यों थी? बायर सेलर्स की फाइट हुई और 1000 या 10,000 से यहाँ पर मतलब पेंडिंग ऑर्डर होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे ना, तो भाई वो तो भाई मार्केट एक धड़ाम से मतलब कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्हें बेस कैंडल में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर कुछ बड़े पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते हैं और हमें सप्लाई एंड डिमांड में वही फाइंड करना पड़ता है जहाँ पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो। और भाई ये क्या दर्शाते हैं? ये बेस कैंडल दर्शाते हैं कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। यहाँ पर कोई भी नहीं जीत रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल है या दोनों बराबर में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता, जब तक एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल नहीं बनती, तब तक हम नहीं समझ सकते कि यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट निकला है। इसी तरह से थी आज की क्लास, जिसमें हमने जाना कि भाई प्राइस किस तरह से ऊपर और नीचे जाती है और क्यों जाती है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। और यही चीज आज हमने सीखी है, जो कि बहुत मजा आया। और भाई देखो जो बताया वो ऊपर से चला गया, तो भाई ये क्लास को आप डिटेल में सीख सकते हो भाई। बहुत बहुत बढ़िया क्लास है, ठीक है। 20 वीडियो की क्लास है और भाई इसे करना है तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग क्लास में, तब तक के लिए बाय।